हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। एक्चुअली क्या है, आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी और विल्सन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विल्सन साइकिल तो ये हमको जो आज जो भी हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, है ना, वोल्केनोज देखने को मिलते हैं, तो उसके पीछे ये बहुत बड़ा रीजन है कि किस तरीके से आए। तो पहले क्या था कि अल्फ्रेड वेगनर ने जैसे क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताई थी, किस तरीके से एक लार्ज कॉन्टिनेंट था पेंजिया, है ना, फिर वो डिवाइड होके फिर वो लोरेशिया और गोंडवाना में डेवलप हुआ। धीरे धीरे प्रोसेस ये बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स के साथ से होता है कि कई साल, कई हजारों, कई लाखों साल लगते हैं तब जाके ये आज की जो पोजीशन है उसमें है। तो उसी का ही पार्ट है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, कि इसके कारण ही ये चीज हुई होगी। ठीक है, तो हम आज ये समझेंगे कि किस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है क्या। तो इसको सबसे पहले अगर और मैकेंजी एंड पार्कर ने ये थ्योरी सजेस्ट की थी 1967 के अराउंड, है ना। ये इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और इसको जो लास्ट में ना मॉर्गन ने इसको कंफर्म किया था कि 1968 में कि टेक्टोनिक थ्योरी इसके बारे में, इसमें ऐसा है कि जो हमारी जो अर्थ है, जो कॉन्टिनेंट्स है या ओशंस है, अर्थ है, जैसी अर्थ है, तो इसमें अलग अलग जगह पे कई सारे प्लेट्स है ना। ओशनिक प्लेट्स हो सकती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो सकती है। तो ये प्लेट्स से बनी हुई हैं और वो प्लेट्स ही आपस में मूव करती है एक दूसरे की तरफ, और वो जाके कुछ कॉन्टिनेंट्स बनते हैं और ओशंस बनते हैं। उन मतलब जो आज हम जहां पर रह रहे हैं वो एक प्लेट के ऊपर है। तो जो प्लेट्स हैं वो एक हमारे एस्थेनोस्फेयर होता है, जो है ना, लिथोस्फेयर के जो नीचे वाला हिस्सा है, जो प्लास्टिक एक उसको बहुत फ्रेजाइल लेयर होती है। इसके ऊपर जो भी सारी लेयर वो प्लेट्स होती है वो लिथोस्फेयर होता है। तो इसके ऊपर सब क्या फ्लोट करती है, एक मूव करती है। अब इसकी अभी हमें ये जानना जरूरी होगा कि मूव कैसे करती है। तो क्या होता है कि हमारे जो इंटीरियर है, अर्थ का इंटीरियर है, वहां पर कन्वेक्शनल सेल्स डेवलप होते रहते हैं, कन्वेक्शनल सेल। तो उससे एक एनर्जी मिलती है, जो उससे ना फोर्स लगता है। तो फोर्स से क्या होता है कि जो प्लेट्स है वो आपस में मूव करती है, कभी इधर घूमती है, कभी उस तरफ जाती है ना। तो इस तरीके से ये प्लेट्स जो आपस में मूव करती है, तो इस वजह से आज जो चेंजेस हमको देखने के मिले हैं इतने सालों में, जो आज जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसका ये पीछे रीजन है। अब सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता करना होगा कि कौन सी प्लेट्स है, कौन सी मेजर प्लेट्स है। तो इनमें मेजर प्लेट्स में हम लोग है ना, मेजर 7 प्लेट्स है, जिसमें हम लोग सब पहले पढ़ते हैं कि पैसिफिक, है ना, प्लेट। सिमिलरली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट है, यूरेशिया प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है ना, साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो ये 7 टाइप्स की मेजर प्लेट्स है कई, है ना। और सिमिलरली माइनर प्लेट्स भी हैं, जो हम और भी चीजें देखते हैं, और भी प्लेट्स हैं वो भी आपस में मूव करती है, जैसे नाजका प्लेट हो गई, फिलीपींस प्लेट हो गई, है ना। और अरेबियन प्लेट है, जो अरेबियन पेनिनसुला हम देखते हैं आज का प्रेजेंट, तो अरेबियन प्लेट है। तो ये कुछ माइनर प्लेट्स, हमें ये दोनों पता रखना होगा कि कौन किस तरीके की ये प्लेट्स है। अब जिस तरीके से अब हमें पता है कि प्लेट्स आपस में इस तरीके से मूव होती है ना, तो जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और ज्योग्राफिकल फीचर्स है, उसको वो फॉर्मेशन होता है। उसमें जैसे क्या बोलते हैं कि फोल्ड्स बनते हैं, फोल्ड्स बनते हैं, है ना, ब्लॉक्स बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं जो ओशंस में मिलती है, और कई ट्रैक्ट्स बनते हैं। ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस, जो वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक की प्रोसेस होती है, उससे ये सारे जो स्ट्रक्चर है वो बनते रहते हैं। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अब प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ना है, तो
हमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, है ना, इसको हम डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। सेकंड है डाइवर्जेंट, इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, है ना, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। और थर्ड है ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म में स्लाइड करते हैं एक दूसरे को, तो ये नाइदर इससे ना फॉर्मेशन होता है ना डिस्ट्रक्शन होता है ना, नो फॉर्मेशन और नो ही डिस्ट्रक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट, हमें ये पढ़ना होगा कि किस किस तरीके से है होती है। अब जब हम लोग कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो कन्वर्जेंट में आप देखिए किस किस तरीके से कन्वर्जेंट होगी। एक ओशियनिक कन्वर्जेंट होगा, आपस में मिलेंगे दोनों, है ना, दोनों एक तरफ एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि दोनों डेंसर है, जो ओशियनिक जो प्लेट्स है वो डेंसर है, तो आपस में आएंगे। तो ये क्या होगा कि दोनों आती है तो एक दूसरे के एक है ना, जो जो ज्यादा डेंसर होगी वो एक के नीचे सबडक्ट कर जाएगी। तो ये दोनों ओशियनिक प्लेट्स हो गई, तो एक दूसरे के नीचे सबडक्ट कर जाएगी। तो नीचे सबडक्ट करेगी तो इतना गर्मी रहती है, इतना हॉट रहेगा, मेटामॉर्फोसाइज हो जाएगा। उससे क्या होगा कि बहुत यहाँ पे धीरे धीरे जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी, यहां से वोल्केनिज्म इरप्ट हो जाएगा, है ना। जो आज हम देखते हैं कि कई जैसे फिलीपींस आइलैंड है, जो आपको आज भी लगता है कि वो बहुत ज्यादा वोल्केनिक प्रोन एरियाज है। तो इस तरीके की यहाँ ये रीजन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जोन ऑफ सबडक्शन हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पिघले, इतनी गर्मी होती है तब पिघलता है, ये बाहर निकलता है, ठीक है। सिमिलरली ये ओशनिक हो गया, एक होता है कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल। ये मानो कि जो दो कॉन्टिनेंट की प्लेट्स है वो आपस में मूव कर रही है एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो इशू ये है कि दोनों लाइट है, तो ये आपस में क्या होता है कि इनमें से ये कोई भी सबडक्ट नहीं करता, है ना, नो सबडक्शन। ये क्या आपस में बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि दोनों इस तरीके से फोल्ड बन जाएगा, है ना। तो फोल्ड बन जाएगा तो क्या होगा, माउंटेन्स फॉर्मेशन हो जाएंगे, माउंटेन्स फॉर्मेशन। तो आप ये देखिए कि जो अपने हिमालयाज आइलैंड है ना, हिमालयाज, आल्प्स है, यूरल माउंटेन्स, तो ये इस तरीके के जो माउंटेन्स से बने, ये कॉन्टिनेंटल से ही बने। और यहाँ पर क्योंकि अब देखिए कि जिस तरीके से ये अब यहाँ ये बहुत ऊपर है, कम से कम 50 किलोमीटर ऊपर है ओशनिक सरफेस से, तो तो यहाँ पर क्या मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, है ना। उससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको बहुत कम या फिर नील के बराबर आपको वोल्केनोस देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको अर्थक्वेक ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब तीसरी आती है कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट। तो उसमें क्या होता है कि अब आपको सबको पता, हम सबको पता है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ओशियन से लाइटर है और ये डेंसर है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो डेंसर है वो सबलेट कर जाएगी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई और ये ओशियनिक प्लेट इसके नीचे सबडक्ट कर जाएगी। जब ये यहां सबडक्शन जो पॉइंट होगा, यहां से धीरे धीरे ये क्या होगा, वोल्केनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, वोल्केनोज इरप्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो हम ये आज जो एग्जांपल देखेंगे तो आप देखो कि रॉकीज माउंटेन्स में ना, ये इस तरीके का आपको ये एग्जांपल देखने को मिलेगा। रॉकीज माउंटेन हो गया, एंडीज हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप ये देखिए कि अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम अभी हमें वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जैसे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो है ना, तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे से, जैसे ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये स्पेस खाली हो गया, तो क्या होता है कि अगर दूसरे अलग अलग साइड में
मूव करती है तो यहां से देखो वोल्केनोज इरप्ट हो जाएंगे और ये नया स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया, है ना। फिर बाद में जाके ये क्या बोलते हैं, सीज में डेवलप हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम यहां से मैग्मा निकला है और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है कि कन्वर्जेंट, तो ये आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे ना, तो ये डिस्ट्रक्शन होगा, तो डिस्ट्रक्शन होगा तो अर्थक्वेक ज्यादा आ जाएंगे, है ना। तो ये चीज होगा। ओशनिक ओशनिक अब यहां पर हम देखें कि जो ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंस होंगे तो इसमें सी डेवलप हो जाएगा, और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट होगा, और कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट होगा तो क्या होगा कि रिफ्ट वैलीज बनेगी। आप ये इधर मूव कर रहे हैं, ये इधर मूव कर रहे हैं, तो बीच में ये स्पेस आई, तो आपने देखा होगा कि रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, ये भी एक आपको देखने को मिल जाएगा, जो मेडागास्कर से होता हुआ जाता है, आपको सोमालियन प्लेट देखने को मिल जाती है। तो वो एक ये कि नया कॉन्टिनेंट कुछ समय बाद में ये नया कॉन्टिनेंट फॉर्म कर ले, तो इस तरीके से होता है। जो हमने कन्वर्जेंट भी पढ़ लिया, डाइवर्जेंट भी पढ़ लिया, अब ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये क्या करता है कि एक दूसरे जैसे ये आपस में इस तरीके से निकल जाते हैं, है ना ये कंस्ट्रक्ट करते हैं ना ये डिस्ट्रक्ट करते हैं। ये है कि दे मूव स्लाइड पास टू ईच अदर, स्लाइड पास्ट टू ईच अदर, नो डिस्ट्रक्शन, नो कंस्ट्रक्शन। तो बस ये, जैसे हम इसमें अगर, हाँ आपको यहाँ वोल्केनोस देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नो माउंटेन फॉर्मेशन, बस आपको यहां जब मूव करेंगे तो आपको अर्थक्वेक जरूर मिल जाते हैं। इसका हम एग्जांपल आपको देंगे, सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो ये होगी हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, यह हमने इसमें डिस्कस किया, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है विल्सन साइकिल। विल्सन साइकिल, तो क्या था कि तूजो विल्सन बहुत बड़े ज्योग्राफर हुए थे, है ना। तूजो विल्सन है तो बहुत बड़े ज्योग्राफर थे, तो उन्होंने ये साइकिल सजेस्ट की थी 1966 में, ठीक है। क्योंकि उनके हिसाब से ये था कि जो ओशियंस है, ओशन बेसिन्स है, बेसिन्स है, वो जो इनका ओपनिंग और जो क्लोजिंग है वो ना साइक्लिकल है। आई मीन कि जो आज जो चीजें हैं वो मतलब है कि साइक्लिक है, कि आज हुई है फिर कल को फिर हो गया, मतलब रेगुलर है। जैसे पानी होता है ना कि इवापोरेशन हो जाता है, फिर रेनफॉल होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और इस तरीके से, तो इस तरीके से कि जो ये सारी चीजें हैं ना, ये हम लगभग मान लो कि ये एक साइक्लिक है, और जो हर साइकिल है वो लगभग 300 से 500 मिलियन ईयर्स में हो जाती कंप्लीट। तो उन्होंने ये अज्यूम किया है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट के थ्रू में एक रेगुलर प्रोसेस है जो होती रहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से, मैं आपको एग्जांपल देके फिर से बताता हूँ। उन्होंने बताया था कि देखो पहले पेंजिया हुआ करता था, पेंजिया से क्या हुआ कि फिर ये आपस में डिवाइड हुआ दो भागों में, तो गोंडवाना, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया, ये ऐसा बना। और इसको ये फर्दर हुआ, तो आज हम जो देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट्स देखने को मिल गया। तो ये रेगुलर प्रोसेस है कि बहुत बार होगा कि प्लेट आपस में आएगा, फिर फॉर्मेशन होगा, वोल्केनाइज होगा, अर्थक्वेक होगा, मूवमेंट करेगी। तो ये होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग इसका चलता रहे। इन्होंने ना कई स्टेजेस बताई है ना। तो मैं आप स्टेजेस आप याद रखने की कोशिश करना कि देखो, फर्स्ट बताई तो उन्होंने कि एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो जैसे बच्चा पैदा होता है, एम्ब्रियो बनता है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज, कि यहां से कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग स्टार्ट होती है ना, कि आपस में ये मूव अपार्ट होना स्टार्ट होते हैं,
फिर उन्होंने जुवेनाइल स्टेज बताई है, जो एक आदमी की साइकिल है ना, वो बताई है कि जुवेनाइल की नए नैरो ओशंस डेवलप हो जाएंगे, है ना, और रिफ्ट वैलीज डेवलप होती है, डेवलप होगी। थर्ड फिर मैच्योर स्टेज बताया उन्होंने कि धीरे धीरे ये डेवलप हुए और वाइडर होते जाएंगे तो बिग लार्ज ओशंस बनेंगे, है ना, ओशंस बन जाएंगे, जैसे अटलांटिक ओशन बड़ा है ना, इस वजह से। ठीक है, फिर इसके बाद में ना, फिर ये आपस में, अब इस मूवमेंट तो प्रोसेस रेगुलर है, फिर इसकी प्रोसेस हो जाएगी डिक्लाइनिंग स्टेज में आ जाएगी। यहाँ मैच्योर हुआ तो ये धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट होगा, डिक्लाइनिंग हो जाएगा कि आपस में ये वापस सबडक्शन जोन में जाएंगे, है ना। ओशियंस कम, अगर ओशियन कॉन्टिनेंट्स के नीचे सबडक्ट होंगे, है ना, सबडक्ट हो जाएंगे तो स्पेस खत्म हो जाएगी, है ना, बिगिन श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मेडिटेरियन सी। ठीक है, फिर उसके बाद में ये कि टर्मिनल स्टेज बताया उन्होंने फिफ्थ, कि ये छोटे होते होते ये बिल्कुल एक नैरो सी रिमेन्स हो जाएंगे, जो सेकंड स्टेज है ना। फिर ये लास्ट में बताया कि सुचुरिंग स्टेज बोलते हैं इसको, मतलब खत्म हो जाना लगभग ऑलमोस्ट, या फिर वापस से जो सुचुरिंग स्टेज कि आपस में स्टार्ट हो जाता है, फिर दोबारा से फिर वही कॉन्टिनेंट्स कोलाइड होंगे, है ना, पेंजिया बनेगा, ओशंस बनेंगे। ये एक स्टेज है, इन्होंने ये साइक्लिक बताया इन्होंने कि किस तरीके से। अब इनके दोनों के बीच में लिंक क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स, लिंक बिटवीन प्लेट टेक्टोनिक्स एंड विल्सन साइकिल। ये बताया कि किस, अब प्लेट टेक्टोनिक्स मूव हो रही है, मतलब ये विल्सन साइकिल एक्सप्लेन कर रही है प्लेट टेक्टोनिक्स को। ये बता रहा है कि किस तरीके से मूवमेंट होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स बोला कि प्लेट मूव हो रही है तब जाके डाइवर्जेंस ये हो रहा है, और वो दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स बताएगा किस तरीके से मूव हो रहा है, किस तरीके से मूव हो रहा है, और विल्सन बताएगा कि इसके आउटकम क्या है ना। तो ये पूरा हमने पढ़ने की कोशिश की है, और कोशिश कीजिएगा कि आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।